नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा फिनोमेना जो हर स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कई स्मॉल और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। आज हम बात करेंगे पंप एंड डंप स्कीम्स की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पंप एंड डंप स्कीम्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इसे कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली कैसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम होती क्या है। पंप एंड डंप स्कीम सिक्योरिटी या मार्केट फ्रॉड का एक पुराना तरीका है। इसमें मोस्टली बिग ओनर्स अपने किसी कम्युनिकेशन या मार्केट एक्शन के थ्रू उस स्टॉक या कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करवा देते हैं, और जब एक बाइंग मोमेंटम बन जाता है तो उसे अनजान विक्टिम्स को हाई प्राइस पर डंप कर देते हैं। इस तरह का सिक्योरिटी फ्रॉड स्मॉल क्रिप्टो करेंसीज या माइक्रो कैप कंपनीज में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में लिक्विडिटी कम होती है। पंप एंड डंप स्कीम्स यूजुअली पॉजिटिव कम्युनिकेशन के थ्रू स्टार्ट होती हैं, जैसे कि स्पैम मेल्स, प्रेस रिलीजेस, टेलीमार्केटिंग, कोल्ड कॉलिंग फॉर हॉट स्टॉक्स एंड बहुत सारे और वेज जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स रीच हो सके। इन स्कीम्स के प्रोमोटर्स इसे मेनली ऐसे प्रमोट करते हैं कि ये ही नेक्स्ट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बनने वाली है, और उनका मेन फोकस रीडर और लिसनर को एक मैसिव ग्रैंड विजन ड्रीम दिखाने का होता है, जिसमें उनको ये लगे कि उनकी ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट वुड बी द नेक्स्ट एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और बिटकॉइन। इंटरनेट के आने से पहले ये स्कीम्स न्यूज़पेपर, टीवी एड्स और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू होती थी। कोल्ड कॉलिंग का सबसे फेमस एग्जांपल हम मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में देख सकते हैं, जहां पर प्रोटैगनिस्ट जॉर्डन बेलफोर्ट एक अनजान कस्टमर को एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स के यूज करके एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं। रियल जॉर्डन बेलफोर्ट और उसकी रियल लाइफ फर्म स्ट्रैटन ओकमेंट को एसईसी ने क्रिमिनली कन्विक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने गलत और मिसलीडिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू चीपली परचेज स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया था। पंप एंड डंप का एक और फेमस एग्जांपल है यूएस की एनरॉन कॉर्पोरेशन, जिन्होंने फॉल्स प्रॉफिट्स दिखाकर स्टॉक का प्राइस बढ़ाया था, जबकि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स अपने स्टेक्स पब्लिक को बेचने में बिजी थे। अब इस तरह की स्कीम कैसे काम करती है? हर पंप एंड डंप स्कीम की शुरुआत प्रमोटर के जरिए एक इन्वेस्टमेंट या स्टॉक के पॉजिटिव कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। इसमें स्टॉक यूजुअली काफी छोटा होता है, जिसकी मार्केट में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और लिक्विडिटी भी काफी कम होती है। इसका मेजर फोकस इसे एक ऐसी स्टॉक टिप की तरह प्रमोट करने का होता है कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ये स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यूजुअली इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क इन्वॉल्व का कहीं पर भी मेंशन नहीं होता, और सिर्फ पॉजिटिव साइड्स पर फोकस किया जाता है। स्मॉल स्टॉक जिसकी लिक्विडिटी कम होती है, उसे चूज करने का मेन रीजन यही होता है कि इसकी मार्केट में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ऐसे में पब्लिक को मैनिपुलेट करना और अपने नैरेटिव सेट करना इजी हो जाता है, एज कंपेयर टू बिगर स्टॉक्स जिनकी स्टॉक मूवमेंट के लिए ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और उसकी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास होती है। फ्रॉडस्टर्स अपना नैरेटिव जस्टिफाई करने के लिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन का हवाला देते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल नहीं है, और जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस होगी तब ये स्टॉक गोल्ड माइन बन जाएगा। अब अगले फेज में जब इसका प्रमोशन फुल मोमेंटम पर पहुंच जाता है और आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगती है, तब प्रमोटर अपने पैसे से इस स्टॉक में जबरदस्त बाइंग शुरू कर देता है, जिससे मार्केट में ऐसा लगे कि इस स्टॉक की ह्यूज डिमांड है। स्टॉक के इलिक्विड होने की वजह से स्टॉक प्राइस इंक्रीज करने के लिए लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और इस वजह से स्टॉक में अपर सर्किट भी लग सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और लोगों में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का इंपैक्ट क्रिएट होता है, और उन्हें वो बाइंग का प्रेशर उसमें क्रिएट होता है। और अब जब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस नैरेटिव पर यकीन कर लिया होता है, उनकी वजह से ऑर्गेनिक बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, तब उस स्कीम का प्रमोटर उसे इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हाई प्राइस पर बेचने या फिर यूं कहे कि डंप करने लगता है। जब स्टॉक का अपवर्ड मोमेंटम खत्म हो जाता है और हाई प्राइस पर कोई बायर अवेलेबल नहीं होता, तब सिर्फ स्पेक्युलेटिव सेलर्स की ही मार्केट में रह जाते हैं। बाय दिस टाइम इस स्कीम के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल करके अपना प्रॉफिट तो हजम कर लिया होता है, और इस सेलर मार्केट में रह जाते हैं वो लोग जो नए ओनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी तक सेल नहीं किया होता, और प्राइसेस कोलैप्स होने की वजह से वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लूज कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम में मार्केट में कोई बायर नहीं होता जो उस हाई प्राइस पर उसे परचेज करे। अब स्टॉक फिर उसी प्राइस पर वापस आ जाता है जिस प्राइस पर पहले था, और इन्वेस्टर के पास उस कंपनी के शेयर्स बचते हैं जिसकी वर्थ इतनी नहीं होती जितना उन्होंने उसके लिए पे किया था।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे इन स्कीम्स को हम पहचानें और उसे अवॉइड करें। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन पंप एंड डंप स्कीम्स में हमेशा स्मॉल कंपनी की ऐसी रिटर्न्स प्रॉमिस की जाती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसमें हवाला इनसाइडर इंफॉर्मेशन या टिप्स का दिया जाता है जिन्हें वेरीफाई करना नहीं पॉसिबल। यूजुअली इसमें फोमो एलिमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स बिना ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च किए जल्दबाजी में इसे बाय करें। तो इससे बचने के लिए एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जिसमें वो उस कंपनी या फिर उस स्टॉक के बारे में पूरी रिसर्च करे और सिक्के के हर पहलू को देखे और सोच समझकर ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। फॉर स्टार्टर्स, कंपनी से जुड़ी बेसिक रिसर्च जैसे कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट करनी चाहिए। इस बेसिक रिस्क असेसमेंट से हम स्टॉक के बारे में जान सकते हैं और ऐसी स्कीम से जुड़े सभी वार्निंग साइंस को पहचान के बच सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो बेटर है कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड किया जाए, ना कि उस पर गैम्बल किया जाए कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो सही है या फिर गलत। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कभी इतनी आसान नहीं होती कि हम सिर्फ स्मॉल इंफॉर्मेशन टिप पर इन्वेस्ट करके पैसा बना सकें। इन्वेस्टमेंट से पहले हमें हमेशा कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए और ट्रस्टेड और नॉलेजेबल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। यहां तक कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी गूगल और Amazon जैसे ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया था, क्योंकि वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जिसकी उन्हें समझ नहीं थी या फिर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि उन्हें इसका रिग्रेट था, लेकिन उनकी इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें काफी लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचाया भी, जिन्हें पहले गूगल और Amazon जैसी ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा था। ऐसे ट्रैप्स में फंसने से बचने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज ये याद रखनी चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट ना करना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें फ्यूचर में और कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक सीड प्लांट करने जैसा है, दोनों में फ्रूट आने में टाइम लगता है, इसलिए हमें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए। और एक लास्ट चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रॉब्ली इज। इंटरनेट के राइज की वजह से इस पंप एंड डंप स्कीम को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इसने फ्रॉडस्टर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे वो ईमेल्स, सोशल मीडिया और पब्लिक इंटरनेट फोरम्स के थ्रू और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें कम रेगुलेटरी स्क्रूटनी होती है और एनोनिमिटी का कंपोनेंट ज्यादा होता है, यानी कि आपको पता नहीं कौन आपको मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जैसे कि टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और रेडिट, वो पंप एंड डंप स्कीम के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए हैं। हर कोई टिप्स देने के लिए तैयार है, हर कोई अपने चैनल्स खोल रहा है, लोगों को बता रहा है इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें नहीं। इन्वेस्टर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका सोर्स अनवेरिफाइड है या जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है उससे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझ लेना चाहिए। वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हम आपको ये भी बता दें कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, ग्रो प्लस, जहां पर हम करियर, हेल्थ, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप पर कंटेंट पोस्ट करते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.